युवा कांग्रेस ने प्रदेश में ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक की कार्यकारिणी को भंग कर चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके चलते अब युवा कांग्रेस का नया ढांचा तैयार होगा। इस बात की जानकारी शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के शिमला जोन के प्रभारी राम आश्रय चौहान ने दी। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की सारी कार्यकारिणी पूरी तरह से भंग कर दी गई है और अब नई कार्यकारिणी की चुनावी प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक, विधानसभा, जिला और प्रदेश सहित 6 स्तर की कार्यकारिणी का चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष और महासचिव के लिए ये चुनावी पैटर्न अपनाया जा रहा है। इसके लिए 5 अगस्त से नॉमिनेशन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, जो 14 अगस्त तक चलेगी और उसके नामांकन की छानबीन कर 20 अगस्त तक सभी स्तर के उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी, जिसके बाद सदस्यता व मतदान अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को सदस्य बनाया जाएगा और ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर की कार्यकारिणी के लिए एक सदस्य सभी 6 स्तरों के लिए मतदान कर सकेगा। राम आश्रय चौहान ने बताया कि इस बार इन चुनावों के लिए IYC ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो आगामी चुनाव होने हैं, हमने 3 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए लॉन्चिंग किया था नए इलेक्शन के लिए। पुरानी कमेटी डिसॉल्व हो गई है और 3 तारीख से हम नए इलेक्शन के प्रोसेस में जा रहे हैं। तो हमारा जो इलेक्शन होना है वो 5 तारीख को से नॉमिनेशन चालू हो चुका है। पूरा सिस्टम हमारा ऐप बेस्ड है। हमारा जो इलेक्शन होना है वो पूरा हमारा सिस्टम ऐप बेस्ड है। हमें विद IYC का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सबसे पहले हमें नॉमिनेशन करना है। हमारे जो भी भाई बंधु, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, कोई बाहरी भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो हमारे इस सिस्टम में नॉमिनेशन कर सकता है। इस नॉमिनेशन करने के लिए उसकी उम्र 18 साल से 35 साल होनी चाहिए, जिसका कट ऑफ डेट हमने तय किया है 5 अगस्त 1989 से 4 अगस्त 2006 तक। इसके बीच का जो भी व्यक्ति होगा वो इलेक्शन लड़ सकता है और मतदान कर सकता है। इसका सिस्टम इस तरीके से होगा कि 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हमारा नॉमिनेशन का प्रोसेस है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उनका वोटर्स कार्ड और कोई भी एक बर्थ का डॉक्यूमेंट, यानी पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, उनका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जिससे उनकी डेट हमें क्लियर हो जाएगी। कभी कभी वोटर्स कार्ड में प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती है। अब इनके डॉक्यूमेंट्स के साथ में इन्हें एक सेल्फी लेनी है और साथ में उनको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है 8 सेकेंड का, जिसमें वो कहेंगे कि मेरा नाम राम चौहान है, मैं यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ या मैं यूथ कांग्रेस का मेंबर बनना चाहता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में 14 तारीख तक नॉमिनेशन कर सकते हैं और हमने जो नॉमिनेशन हुए हैं उनके ऊपर ऑब्जेक्शन का डेट रखा है 6 अगस्त से लेकर, यानी आज से लेकर 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक जितने भी नॉमिनेशन आए हैं, जितने भी नॉमिनेशन आते हैं वो हमारी वेबसाइट पे शो करता है। तो अगर किसी को उसके ऊपर आपत्ति हो तो उसके खिलाफ हम 1000 रुपये की DD लगाकर, 1000 रुपये का DD उनको IYC इलेक्शन कमीशन के नाम पर 1000 का DD लगाना है और साथ में ऑब्जेक्शन लेना है कि आप किसके बारे में ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं। जो भी ऑब्जेक्शन आएगा उस ऑब्जेक्शन की हमारी टीम है, फेम टीम है, जो इलेक्शन कमीशन के रिटायर्ड 2 ऑफिसर्स हैं जो उसकी छानबीन करते हैं। जितनी भी कंप्लेन है उनकी छानबीन करते हैं और उसके ऊपर नतीजा हमें बताते हैं। उसके हिसाब से हम फिर उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ये नॉमिनेशन हो जाने के बाद में हम 4 दिन का और समय लेंगे, 16 से लेकर 19 तक का, जिसमें हम जितने डॉक्यूमेंट आए हैं उसकी स्क्रूटनी करेंगे। आपने जो वोटर्स कार्ड दिया है, आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया, आपने जो सेल्फी ली है, वो सभी सही है। इसकी छानबीन होने के बाद में उसके बारे में आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया या BPL का कार्ड लगाया है या हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगाया, सब चीज़ों की छानबीन होने के बाद हम 20 तारीख को आपका नॉमिनेशन फाइनलाइज कर देंगे। 20 तारीख को नॉमिनेशन फाइनलाइज होने के बाद में 10 दिनों के अंदर उनका सीरियल नंबर आ जाएगा, यानी बैलेट नंबर, सीरियल नंबर आ जाएगा हर पोस्ट के लिए। 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल नंबर आ जाएंगे, जिसके बाद आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद मेंबरशिप और इलेक्शन शुरू हो जाएगा।